दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का कहर हमें देखने को मिला, जहां रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत ने भी किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ही मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली है और जीत की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको आज के खेल का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 400 लाइक का, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट। दोस्तों, जब इंडिया न्यूजीलैंड के बीच दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो आते ही दूसरे दिन के पहले ओवर में ही एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 चौके जड़कर टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी, जिससे न्यूजीलैंड को अंदाजा हो गया था कि यह खिलाड़ी आज तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। और यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, असली बर्बादी तो उसके बाद देखने को मिली। 22वां ओवर लेकर आए एक बार फिर एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए इस बार गिल ने उन्हें बाउंड्री पार चौके के लिए मारा और इसी के साथ टीम इंडिया 22 ओवर में 103 रन बना चुकी थी। इन दोनों ने अब तेजी से टीम इंडिया को आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। शुरू में ही विकेट चटकाने के न्यूजीलैंड के प्लान पर उन्होंने अभी से पानी फेर दिया था। ये दोनों खिलाड़ी तो कहर बनकर न्यूजीलैंड पर टूट पड़े थे। अब तो केवल चौके और छक्कों की आंधी देखने को मिल रही थी। खासतौर से एजाज पटेल की तो इन दोनों खिलाड़ियों ने बेदर्दी से कुटाई करी। वही 26वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल के खिलाफ। इस बार पंत ने 2 कदम आगे निकलकर गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए इतनी दूर मारा कि गेंदबाज से लेकर पूरे के पूरे न्यूजीलैंड खेमे की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। पूरा वानखेड़े का स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि ऋषभ पंत का बल्ला बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। तो वहीं गिल भी तूफानी रफ्तार से टीम इंडिया की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी छक्के से अपनी 50 पूरी करने के चक्कर में दिल गलती कर बैठे। फिलिप्स की गेंद उन्होंने बाउंड्री पार मारनी चाहिए, लेकिन वह हवा में चली गई। ऐसा लगा कि वह आउट हो जाएंगे, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी। फील्डर से उनका आसान सा कैच छूट गया और गिल को एक नया जीवनदान मिला था, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। तो वही निराशा थी तो केवल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में। तो फिर जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ऋषभ पंत ने तो 28वें ओवर में एजाज पटेल की कब्र की खोद डाली। जब 5वीं गेंद पर चौका लगाकर पंत ने गिल के साथ 50 रनों की खतरनाक साझेदारी को अंजाम दिया, तो अगली ही गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से आसमानी छक्का उड़ाकर उन्होंने न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। तो 29वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स के भी परखच्चे उड़ाते हुए पंत ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया, तो ओवर की अंतिम गेंद को भी बाउंड्री के पार चौक के लिए मारकर उन्होंने 29 ओवर में ही टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया था। तो अगला ओवर लेकर आए ईश सोडी की गेंद पर सिंगल लेकर गिल ने अपनी धमाकेदार 50 गेंद में पूरी करी और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए इसी ओवर में ऋषभ पंत ने तो T20 के अंदाज में केवल 36 गेंद में अपनी 50 पूरी करी और पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। इन दोनों ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 12 ओवर में ही टीम इंडिया को 162 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी भी टीम इंडिया 73 रन पीछे चल रही थी। ये दोनों बहुत तेजी से अब अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, 38वां ओवर लेकर आए ईश सोडी ने ऋषभ पंत को LBW कर इस मैच विनिंग पार्टनरशिप का अंत किया, जहां पंत 8 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ आधी टीम इंडिया पवेलियन जा चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए सर रविंद्र जडेजा आ चुके थे, जिन्होंने संभालकर बल्लेबाजी करते हुए गिल के साथ टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। और लंच ब्रेक तक 43 ओवर में टीम इंडिया ने 195 रन बना लिए थे, जहां अब भारत केवल न्यूजीलैंड से 40 रन पीछे थी।
टीम इंडिया इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही उनकी पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चली और 47वें ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स ने जडेजा को चलताकर टीम इंडिया को छठवां झटका दिया। जहां जडेजा केवल 14 रन बनाकर पेवेलियन लौटे तो मैदान में आए सरफराज खड़े भी नहीं हो पाए थे। एजाज पटेल ने बिना खाता खोले उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अचानक से टीम इंडिया पूरी तरीके से बिखर गई। हालांकि दोस्तों, एक तरफ से गिल लाजवाब बैटिंग कर रहे थे, उन्हें हिला पाना किसी के बस की बात नहीं थी। न्यूजीलैंड की खुशियों को मातम में बदलते हुए गिल ने फिलिप्स को लगातार 2 चौके जड़ दिए तो उनका साथ निभाने आए सुंदर ने भी 50वें ओवर में एजाज का स्वागत चौके से कर टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और 50 ओवर में टीम इंडिया को 21 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, तभी एजाज पटेल का जादू एक बार फिर चला जब उन्होंने इस बार शतक की तरफ बढ़ रहे शुभमन गिल का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जहां गिल इस मैच में 7 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 90 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मौजूद सुंदर ने अश्विन के साथ मिलकर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना जारी रखा। इन दोनों खिलाड़ियों को तो असर ही नहीं पड़ रहा था कि हो क्या रहा है, यह तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। यहां तक कि 57वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर सुंदर ने एक तूफानी छक्का लगाया और 57 ओवर में 246 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने टीम इंडिया को 11 रनों की लीड भी दिलवा दी थी। हालांकि 58वें ओवर में एजाज पटेल ने अश्विन को पवेलियन चलता कर दिया, जहां यह खिलाड़ी केवल 6 रन बना पाया। 59वां ओवर लेकर आए ईस्ट सोडी के खिलाफ सुंदर ने एक चौका और एक तूफानी छक्का लगाया और टीम इंडिया को 258 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, आखिरी विकेट के रूप में आकाशदीप रन आउट हो जाते हैं, जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इसी के साथ पूरी टीम इंडिया 363 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। जहां अंत तक नाबाद रहते हुए सुंदर ने 4 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 38 रन ठोके। वहां दूसरी तरफ एजाज पटेल ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। इसी के साथ टीम इंडिया ने 28 रनों की लीड न्यूजीलैंड पर बना ली थी। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तीसरी पारी में एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे। लेथम और कन्वे अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से आए थे, लेकिन दोस्तों, जलवा तो दिखाया है सिर्फ टीम इंडिया ने। जहां पहला ओवर लेकर आए आकाशदीप ने टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। जहां लैथम केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे बिल यंग ने कन्वे के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी को अंजाम देना शुरू कर दिया। दोनों ने कमाल की बैटिंग करते हुए 9 ओवर में टी ब्रेक तक 26 रन बना लिए थे। अभी तक वह टीम इंडिया की लीड से 2 रन पीछे थे। टी ब्रेक के बाद इन दोनों ने आते ही काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। जब 13वां ओवर लेकर आए सुंदर ने कन्वे को गिल के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलवाई। जहां कॉनवे केवल 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रविंद्र अश्विन की गेंद पर स्टंप हो गए और टीम इंडिया ने एक के बाद एक 2 बड़े विकेट लेकर न्यूजीलैंड को मुश्किल में फंसा दिया था। जहां रविंद्र केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 15 ओवर में 45 रन ही बने थे और न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। डेरिल मिचेल और विल यंग इन दोनों ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी। पहले न्यूजीलैंड को 50 रनों के पार पहुंचाया तो देखते ही देखते सीधा बाउंड्री से ही डील करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की मैच टर्निंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। मैच भारत के हाथ से फिसलता जा रहा था, लेकिन दोस्तों, तभी मैच में एक ऐसा पलटवार होता है जिसने न्यूजीलैंड की हार की ऐतिहासिक कहानी लिख दी। जी हां, रविंद्र जडेजा ने आते ही डेरी मिचेल को अश्विन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां मिचेल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौटे तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे ब्लैंडल केवल 4 ही बना पाए थे कि जडेजा ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर आधी न्यूजीलैंड की टीम को समेट दिया। विकेट गिरने के बाद मैदान में बिल यंग और ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे, जिन्होंने लाजवाब बैटिंग करी। उन्होंने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया।
32 ओवर में न्यूजीलैंड को 131 रनों तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की लीड 103 रनों की हो चुकी थी। ये दोनों बहुत तेजी से न्यूजीलैंड को आगे ले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था वह दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बीच न्यूजीलैंड को 200 रनों तक पहुंचा देंगे, जो टीम इंडिया के लिए खतरे की बात थी। लेकिन तभी दोस्तों अश्विन ने आकर ग्लेन फिलिप्स का शिकार किया, जो 26 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। बस यही था मैच का टर्निंग पॉइंट। यहां से पूरा का पूरा मैच पलट गया। उन्होंने बेहद खतरनाक लग रहे बिल यंग का भी शिकार किया, जिन्होंने अपनी शानदार 50 तो पूरी की, लेकिन 51 रन, 2 चौके और एक छक्के की बदौलत बनाकर वह अश्विन के सामने अपने घुटने टेक बैठे। तो फिर ईश सोढ़ी और मैट हेनरी को रविंद्र जडेजा ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जहां सोढ़ी ने 8 तो हेनरी ने 10 रनों का योगदान दिया और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 43 ओवर में ही 191 रन बनाकर न्यूजीलैंड ने अपने 9 बल्लेबाज गवा दिए थे। उनकी लीड 143 रनों की हो गई थी, जो काफी कम थी टीम इंडिया के सामने। हालांकि न्यूजीलैंड को लग रहा था कि वह यह मुकाबला जीत सकते हैं। जहां दूसरे दिन जडेजा ने कुल 4 विकेट लिए तो अश्विन के खाते में 3 सफलताएं गई। एक विकेट आकाशदीप और सुंदर को मिले। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि कितनी जल्दी टीम इंडिया आखिरी विकेट चटकाकर तीसरे दिन इस लक्ष्य को हासिल कर पाती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया तीसरे दिन यह टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।